Hello students and a very good morning to you all. Today we are going to begin with chapter 1 part B, which is a poetry, and the name of the poetry is a photograph. Here the poet or the poetess of this poetry is Shirley Tewson. Now let's begin with the poetry and let's continue with the first stanza of it. The basic theme of this poetry is remembering of the poetess mother. यहाँ पर poetess अपनी मदर को रिमेंबर करती हैं एंड उनकी याद में उन्होंने इस पोएट्री को लिखा है। तो उन्हीं का एक फ़ोटोग्राफ देखकर अचानक से पोएटेस को अपनी मदर की याद आने लगती है एंड उस टाइम के डिस्क्रिप्शन की ये पोएट्री है। ओके, लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट स्टैंजा. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? पोएटेस ने अपने घर में एक कार्डबोर्ड देखा. आपको पता है कार्डबोर्ड क्या होता है? एक हार्ड सा ब्राउनिश पेपर टाइप, हार्ड पेपर, थिक पेपर स्टफ. तो उस कार्डबोर्ड पर क्या था? एक फ़ोटोग्राफ स्टक था, चिपका हुआ था पूरी तरह से. एंड उसमें उनकी मदर तो थी ही, लेकिन मदर के साथ उनकी दो कज़न्स भी थी. दोनों की दोनों गर्ल थी एंड दोनों ने, एक ने उनकी मदर का राइट हैंड पकड़ा हुआ था और एक ने लेफ़्ट हैंड. तो मदर के दोनों हैंड पकड़े हुए वो दोनों गर्ल्स भी चल रही थी जो कि मदर की कज़न थी. और वो कहाँ थे? वो किसी ऐसे सी बीच के एरिया पर थे जहाँ पर पानी की लहरें आती रहती हैं एंड एनी हाउ वो मडी एरिया होता है जहाँ पर आप नंगे पैर चल सकते हैं. दैट इज़ नोन एज पैडलिंग हेयर. जब कुछ वहाँ पर रेत होती है और कुछ वहाँ पर ऐसा मडी एरिया होता है जो पानी से कंटिन्यूसली पानी जो बीच पर आता है उसके कारण वो गीला हो जाता है. एंड जब आप ऐसे एरिया पर चलते हैं पैडेड फीट पर जहाँ पर कंटिन्यूसली पानी आपके पैरों को छूता है, स्मॉल स्मॉल, बहुत छोटी छोटी पानी की लहरें, तो ऐसी जगह पर चलने को पैडलिंग बोलते हैं. तो मदर उस वक्त अपनी दोनों कज़न्स के साथ कहाँ गई थी? वो इसी एक सी बीच के एरिया पर गई थी जहाँ पर वो लोग पैडलिंग कर रहे थे. मीन्स वो नंगे पैर सैंडी एरिया पर चल रहे थे जहाँ पर पानी उनके पैरों को टच कर रहा था. एंड मदर उन सब में से बिग गर्ल थी. दोनों कज़न्स में से वो बिग थी. जो दो और उनकी कज़न थी वो उनसे छोटी थी. एंड उस वक्त का फ़ोटो था ये जब मदर की एज थी ओनली एंड ओनली 12 ईयर्स या फिर उसके कहीं आसपास. सी दिस. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस. अब यहाँ पर अगेन पोएटेस ने क्या बोला? वो तीनों एक ऐसे मोमेंट पर खड़ी हो गई थी जहाँ पर अंकल ने अपना कैमरा निकाला, मीन्स पोएटेस के चाचा ने. एंड इस अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक पोज दिया था तीनों कज़न्स ने. साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा खुश थी, स्माइल कर रही थी. एंड बीच का जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा प्लेजेंट. कंटिन्यूस हवाएं चल रही थी और उनके स्माइल को एक और बेटर लुक दे रहा था उनके हेयर जो कि कंटिन्यूसली उनके फेस पर उड़कर आ रहे थे. एंड कहीं ना कहीं वो उड़ते हुए बाल जो कि पोएटेस के थे, पोएटेस की मदर के थे और उन दोनों कज़न के, तो वो और ज़्यादा खुश हो गए जब वो फ़ोटो को क्लिक करवा रहे थे. दे वर सो हैप्पी. दैट्स वाई यहाँ पे स्पेशली एक हेयर का रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. मीन्स उनके बाल उनके फेस पर आ रहे थे, तो इस तरीके से उन्हें वो चीज़ अच्छी लग रही थी तीनों गर्ल्स को. और तब जाकर उनके जो फेस थे उन सब पर एक स्माइल थी एंड दे वर रेडी फॉर द क्लिकिंग ऑफ फोटोग्राफ. लेकिन सबसे ज़्यादा स्वीट फेस उसमें से किसका था? अ स्वीट फेस माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. उन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रिटी या स्वीट फेस जिसका था वो पोएटेस को अपनी मदर का लगा. एंड वो तब की बात है जब पोएटेस बॉर्न भी नहीं हुई थी. सो बिफोर द बर्थ ऑफ पोएटेस, बिकॉज मदर की एज तब 12 ईयर्स अक्रॉस थी समथिंग. ओके. एंड द सी विच appears to have changed less was their terribly transient feat.
अब जाकर वो जो सी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो सी तो वहाँ पर ही है, उस सी में कोई बदलाव नहीं आया, या थोड़ा बहुत ऐसा बदलाव आया होगा जो हमें नहीं दिखा, तो उसका अपीयरेंस सेम है और वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ से क्या हटा है, पोएटेस ने ये बोला है, वहाँ से जो हटे हैं वो हैं उन सब के फीट, उनके पैरों के निशान जो कहीं ना कहीं अंदर तक पूरे मड में ढसे हुए थे। सैंडी एरियाज़ में जब वो घूम रहे थे वहाँ पे इतना ज़्यादा गीला मडी एरिया भी था, तो जाकर उनके जो ट्रांजिएंट फीट थे अंदर तक मड में ढसे हुए, इतना ज़्यादा डीप इम्प्रिंट था उनका, वो सारी की सारी वहाँ से फीट के इम्प्रिंट्स हट गए, उनकी जो एक लास्ट छाप थी वो वहाँ से रिमूव हो गई। ऐसा पोएटिस का कहना था। मीन्स वो जो यादें हैं वो धुंधली हो गई, दे वर डिसअपेयरिंग विद द डिसअपेयरेंस ऑफ टाइम। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड स्टैंजा। Now here poetess is talking about the second phase of her life, जब वो अपनी मदर को याद करती हैं। Some 20-30 years later, जब वो 12 years की थी, जब उनका फर्स्ट फोटोग्राफ पोएटेस ने देखा था, उसके बाद अब दूसरी चीज़ की बात हो रही है, दूसरे फोटोग्राफ की। तो वो फोटोग्राफ कब का था, 20-30 years later का। उस टाइम पर क्या हुआ था, She would laugh at the snapshot। फिर से जब कोई उनका फ़ोटो क्लिक करेगा तो उन्होंने वही स्माइल दी होगी जो उन्होंने 12 years ago दी थी। मीन्स एक प्लेजेंट सी, स्वीट सी स्माइल। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach। तब जाकर मदर ने क्या बोला था, अपनी दोनों कज़न के नाम लेकर बोले थे। वो दोबारा उस बीच पर गई थी तो उन्होंने बोला बेटी एंड डॉली, जिन्होंने उनका लेफ़्ट हैंड राइट हैंड पकड़ा हुआ था, उन दोनों कज़न का नाम क्या था, बेटी एंड डॉली। और वो लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगी क्योंकि उन्होंने बीच के अकॉर्डिंग जो ड्रेसेस पहनी थी, सम लूज फिटेड ड्रेसिंग, वो बहुत ज़्यादा उन्हें फ़नी लग रही थी, जैसे ही वो हवा में उड़ रही थी। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अटायर को देखा, अपनी स्माइल को देखा, और जब वो स्नैपशॉट के लिए रेडी थी, फ़ोटोग्राफ के लिए रेडी थी, तो जिस तरीके से पहले उनके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो स्माइल कर रहे थे, तो इस बार ये था उनकी लूज फिटेड ड्रेसेस हवा में उड़ रही थी। एंड दे वर लुकिंग एट देयर ड्रेसेस एंड दे वर लाफिंग, दे वर एंजॉइंग दिस सीन। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। सी हॉलीडे क्या था, जो फिर से वो अपना छुट्टी एक बिताने गई थी सी बीच के पास, वो सब मेरी मदर का पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और कहीं ना कहीं जो मेरे लिए पीछे छूट गया वो थी मेरी मदर की हंसी। इस तरीके से कहकर पोएटेस उन्हें याद कर रही हैं। उन्हें अपनी मदर का लाफ्टर हो, मीन्स तेज़ से हंसना हो, या स्मॉल सी स्माइल हो, छोटी सी, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद थे, जिन्हें वो मिस कर रही थी। और एनी हाउ फोटोग्राफ में देखकर अपनी मदर की पुरानी यादों को अपने दिल में और दिमाग में वो कंटिन्यूसली रिकॉल कर रही थी, उन्हें ताज़ा कर रही थी। बोथ फ्री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पर री मीन्स होता है WRY, दैट इज़ राय और रे, डिसअपॉइंटमेंट। कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी इंसान से कुछ भी छिन जाता है, या फिर वो एक बहुत अच्छा लेबर्ड या हार्ड वर्क करता है, तो इतने ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसी अकॉर्डिंग पोएटेस भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थी कि उन्होंने अपनी मदर की लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, एंड उनकी मदर ने भी कहीं ना कहीं उन्हें पाने के लिए उतना ही हार्ड वर्क किया होगा। शी डिज़ायर्ड अ डॉटर ऑल द टाइम, बट जब पोएटेस का बर्थ हुआ तब एनी हाउ कहीं ना कहीं उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड पोएटेस को जो भी अपने मदर के साथ उनके लाफ्टर वाले पल बिताने थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। तो दोनों ने हार्ड ट्रायल ज़रूर दिया, एक हार्ड लेबर वर्क किया कि एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकें, बट एट द लास्ट दे गॉट ओनली डिसअपॉइंटमेंट, सो देयर हार्ड वर्क वॉज इन वेन। So that was somewhere a kind of distress in poetess' mind. See the third and the last stanza of this poetry.
Again, the third part of the poetry, the third phase of poetess and her mother's life. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब जितने साल वो गर्ल जिंदा थी, मीन्स एक 12 ईयर्स की स्मॉल गर्ल देन 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में आई, उतने ही साल उन्हें अब मरे हुए भी हो गए. मीन्स जस्ट आफ्टर द पोएटेस बर्थ कुछ टाइम के बाद ही वो मर चुकी थी, मीन्स कुछ सालों के बाद. तो जितने साल वो गर्ल अच्छे से बिल्कुल जैसे अ काइंड ऑफ बिंदास वी टेल, तो जो एक फ्रीली फ्रैंकली लाइफ को एंजॉय करने वाले मोमेंट वाले होते हैं लोग, उसी तरीके की उनकी मदर थी. तो वो हर बार हर एक मोमेंट को बहुत ज़्यादा लाइवली वे में हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करती थी. एंड जितने ईयर उन्होंने एंजॉय करा अपने लाफ्टर के साथ, जितने साल हर एक दिन वो जी, उतने साल ही उनकी डेथ को ऑलमोस्ट हो चुके हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. अब जाके पोएटेस खुद में ही एक डीप सोच में चली गई, जस्ट बिकॉज वो अब कुछ भी नहीं कह पा रही थी. अब उनके पास मदर की यादों को लेकर सारे के सारे कुछ खुशी के मोमेंट, कुछ सैडनेस के मोमेंट, वो सब एक साथ उनके माइंड में आ गए थे. सो द थॉट्स वर मिक्सड. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी स्माइल देखकर उनकी यादों को याद करें या फिर वो रोएं, वेदर शी वॉन्ट्स टू लाफ, स्माइल और क्राई. सो उनके जो थॉट्स थे दे वर नाउ मिक्सड अप. तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए जिन्होंने पोएटेस को अपनी मदर के फ़ोटोग्राफ को देखकर जो सारी यादें पोएटेस के मन में ताज़ा करी थी, अब धीरे धीरे उनको रुलाने के मोड पर आ गए थे. सो दैट्स वाई पोएटेस वॉज काम. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो आगे क्या बोलें. दैट्स वाई शी टोल्ड देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. अब वो उनकी डेथ की जब उन्होंने बात कर दी तो उनके पास कुछ भी नहीं था कि अपनी मदर के बारे में और कुछ डिस्क्राइब करें, जस्ट बिकॉज शी गॉट इमोशनल. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. एंड वो ऐसा साइलेंस था जो अंदर ही अंदर पोएटेस को खा रहा था, और वो सारे साइलेंसेस से बहुत ज़्यादा बड़ा था. सो दैट्स वाई हर हैप्पी मोमेंट्स चेंज्ड इनटू सैडनेस एंड शी बिकेम साइलेंट, just because she was remembering her mother to an extent. Okay, with this we have ended our poetry. I hope you have understood the poetry. If not, go through the video once again and try to understand it. Thank you so much, class. Have a nice day.